तो क्या आप खेसारी लाल यादव की टीम सिंगर शिल्पी राज का बाइकआउट करेगी? तो क्या आप खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के बीच दुश्मनी पैदा हो गया? तो क्या खेसारी लाल यादव अब कोई भी गाना इस जन्म में शिल्पी राज से नहीं गवाएंगे? इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब हो रही है और शिल्पी राज इन दिनों खेसारी लाल यादव, उनके फैंस और उनके टीम के टारगेट पर है। और ऐसा शायद अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब खेसारी लाल यादव शिल्पी राज से नाराज है या शिल्पी राज को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह जब आप जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि भला इतनी छोटी सी बात पर इतनी पॉपुलर सिंगर जो ग्लोबली पूरा ट्रेंड करती है, उस सिंगर को कोई बाइकआउट कैसे कर सकता है? दरअसल आप समझिए कि शिल्पी राज इन दिनों विवादों में क्यों है, शिल्पी राज को बाइकआउट करने की चर्चा क्यों हो रही है, शिल्पी राज से खेसारी के फैंस को क्या नाराजगी हो गई, खेसारी की टीम वाले जो है वो शिल्पी राज को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि शिल्पी राज का एक नया गाना आया है और ये गाना जो है काजल राघवानी का है। शिल्पी राज ने इस गाने में आवाज दी है। गाने का नाम है भैंसचरवा रे भैंसचरवा। और इसमें जो फीमेल के जो वर्ड्स हैं, जो फीमेल सिंगर का काम किया है वो शिल्पी राज ने किया है। बाकी सुमित चंद्रमन सिंह इस गाने में, उन्होंने इस गाने को लिखा भी है। अब आप समझिए कि शिल्पी राज अपने गाने में इस गाने को गाती है, गाना रिलीज होता है, तब से इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि खेसारी लाल यादव की जो टीम है वो ये कह रही है कि हम लोग शिल्पी राज का बाइकआउट करेंगे, शिल्पी से कोई गाना नहीं गवाएंगे, शिल्पी के साथ अब हम कभी कोई काम नहीं करेंगे। अब इस बात का खुलासा कैसे हुआ? तो काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, मतलब स्टोरी डाला उन्होंने। उस स्टोरी को भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि शिल्पी राज को लेकर काजल राघवानी क्या कुछ लिख रही है। अब आप समझिए कि शिल्पी राज ने काजल राघवानी का कोई गाना गा भी दिया, तो इसमें शिल्पी राज की आखिर क्या गलती है, शिल्पी का क्या गुनाह है? आप इस बात को समझिए कि कोई भी डुएट गाना होता है, चाहे वो फीमेल का पार्ट हो या फिर मेल का पार्ट हो, तो जब फीमेल से गवाया जाता है तो उसको खुद भी नहीं पता होता है कि इस गाने का मेल पार्ट क्या है, और जब मेल कोई गाने को गाता है तो फीमेल नहीं जानती है कि इसमें फीमेल का पार्ट क्या होगा या मेल का पार्ट क्या होगा। आप समझिए इस बात को कि अगर शिल्पी राज के पास काजल राघवानी या इस गाने की टीम की तरफ से भैंसचरवा गाने का प्रस्ताव गया होगा, वो या वो सारे लाइन लिख कर गए होंगे जो शिल्पी को गाने होंगे, तो शिल्पी को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि इस गाने का जो मेल पार्ट है, यानी इस गाने का जो मेल वर्जन है वो कैसा है, क्या है, कौन गा रहा है, उस गाने का लाइन क्या है। आप समझिए शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री की वो सिंगर जिसके पास 90% यानी 90% डुएट गाने शिल्पी राज के पास जाते हैं। शिल्पी राज के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इस पर ध्यान दे सके कि गाना किसके लिए गा रहे हैं, किसके अगेंस्ट में ये गाना जा रहा है, गाने का बोल क्या है, गाना कौन गाएगा, कौन सी हीरोइन इस पर काम करेगी। इसके अलावा वो इस बात पर भी ध्यान नहीं दे पाती होंगी कि इस गाने का जो मेल पार्ट है वो क्या है, कैसा है, गाने का बाकी का बोल कैसा है। वो इतनी ज्यादा व्यस्त सिंगर है आज के जमाने में कि शिल्पी राज के पास ये सब समझने सोचने का फुर्सत ही नहीं है। उनके पास गाना आता है, वो डुएट करती है, पैसा लेती है, गाना आता है, डुएट करती है, पैसा देती है। यही प्रोसेस लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसे में शिल्पी राज ने कोई गाना जाने अनजाने में या मान लें कि इंटेंशनली गा भी दिया, तो इसमें शिल्पी राज की क्या गलती है? आप समझिए कि क्या शिल्पी राज को सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए गाना चाहिए? क्या शिल्पी राज को सिर्फ पवन सिंह की सिंगर बनकर रह जाना चाहिए? शिल्पी राज एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, और 90% गाने वो खुद कहती है कि भोजपुरी के 90% डुएट सॉन्ग मेरे पास आते हैं गाने को। तो आप समझिए कि शिल्पी राज को अगर इतनी छोटी सी बात पर कोई बाइकआउट कर रहा है या उनसे कोई अगर दुश्मनी बोल रहा है तो ये कितनी गलत बात है। हालांकि खेसारी लाल यादव की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन चर्चा ऐसी है कि खेसारी लाल यादव की टीम और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो शिल्पी राज का बाइकआउट कर रही है, क्योंकि शिल्पी राज ने काजल राघवानी के गाने में आवाज दे दी जिस गाने का नाम है भैंसचरवा रे भैंसचरवा। आप समझिए शिल्पी राज की इज्जत होनी चाहिए, शिल्पी राज की कद्र होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि शिल्पी राज किस बैकग्राउंड से आती है। शिल्पी राज ने आज अपनी जो भी पहचान बनाई है खुद की बदौलत बनाई है। उनके ऊपर कोई गॉड फादर नहीं था, शिल्पी राज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। शिल्पी राज के पास स्किल है, उनके पास गुण है, क्वालिटी है। शिल्पी जो गाना गा देंगे भोजपुरी के अच्छे अच्छे सिंगर्स नहीं गा पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पवन सिंह की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है, लेकिन खासकर अगर हम फीमेल सिंगर्स की बात करें तो आज के डेट में सबसे ज्यादा बजने वाली सिंगर अगर कोई है तो वो शिल्पी राज है। आप यकीन मानिए कि सच में भोजपुरी के 90% ऐसे गाने हैं जिनमें शिल्पी राज की आवाज होती है, और शिल्पी राज के गाने में पवन सिंह की आवाज हो या ना हो, खेसारी लाल यादव की आवाज हो या ना हो, उनके कई गाने ऐसे हैं जो उनके आवाज में है, अकेले वो अपने दम पर अपने गाने को हिट कराती हैं। ऐसे में शिल्पी राज से दुश्मनी बोलने वाले लोग बेवकूफ ही होंगे। शिल्पी राज भोजपुरी की वो सिंगर हैं जो ग्लोबली ट्रेंड करती हैं और भोजपुरी के बड़े बड़े धुरंधर को पीछे कर देती हैं।
ऐसे में शिल्पी राज को अगर कोई बाइकआउट करने की सोचता है तो वो अपना ही नुकसान करेगा, ना कि शिल्पी राज का। बाकी काजल अगवानी शिल्पी राज का सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि शिल्पी राज ने अपनी दम पर अपनी पहचान बनाई, उस लड़की ने मेहनत करी है और उस लड़की ने जो मुकाम हासिल किया है उसका 10% भी आप हासिल कर लीजिए, उसके बाद इस लड़की का बाइकआउट करिएगा। बाकी क्या आपको उचित लगता है कि अगर शिल्पी राज ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ, या यूं कह लीजिए कि काजल अगवानी के गाने में अगर अपनी आवाज दे दी, तो क्या टीम खेसारी को शिल्पी राज का बाइकआउट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।